हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के प्रथम वर्ष में जो है आपका जो है वॉइस की बात करें तो आप अपने वर्कशॉप में जो है वॉइस का प्रयोग बखूबी तरीके से करेंगे। आपका माना जाए कि वॉइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वॉइस किस मटेरियल का बना होता है और वॉइस का काम क्या होता है। बगैर वॉइस के हम काम कर पाएंगे कि नहीं अपने वर्कशॉप में, इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वॉइस होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम बेंच वॉइस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका वॉइस ही होता है, ठीक है, वॉइस ही होता है। इसी वॉइस को जब हम बेंच के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंच वॉइस बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है बेंच वॉइस का। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो बेंच वॉइस को बेंच पे फिट किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बेंच वॉइस कहते हैं। अगर बेंच में ना फिट किया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉइस बोलेंगे, ठीक है। इसे समानांतर जबड़ा बेंच वॉइस भी कहा जाता है। कार्यशाला में इसको सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। भारतीय मानक संस्थान मतलब आईएसआई के अनुसार वॉइस 75 एमएम से 150 एमएम आकार में मिलते हैं। छोटे कार्यों के लिए हम 75 एमएम साइज वाला वॉइस का प्रयोग करते हैं और मध्यम कार्यों के लिए 150 एमएम साइज वाले वॉइस का प्रयोग करते हैं और बड़े कार्यों के लिए हम 150 एमएम वाली वॉइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें तो ये रहा कि केवल बेंच वाइज आखिर होता क्या है और बेंच वाइज की साइजें क्या होती है उसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने ये ड्राइंग दिख रहा है यह आपका क्या है, बेंच वाइज है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि बेंच वाइज किस मटेरियल का बना होता है। अगर सीधे तौर पर देखें दोस्तों तो बेंच वाइज में दो जबड़े होते हैं, एक चल जबड़ा होता है, एक आपका स्थिर जबड़ा होता है, ठीक है। अब स्थिर जबड़ा और मूवेबल जबड़ा जो होता है इनके काम क्या होते हैं। देखिए, स्थिर जबड़ा जो आपका फिक्स जा होता है वह आपका बेंच में फिक्स रहता है, ठीक है, जिसको हम नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। दूसरा आपका चल जबड़ा होता है, ठीक है। चल जबड़ा का काम क्या होता है, यह जो है आपके स्पिंडल पे जो है स्लाइड करता है, मतलब ये पश्चात गति करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधे तौर पे कि आपका ये वॉइस जो है किस मटेरियल का बना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा वॉइस होता है वह आपका ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। किसका, ग्रे कास्ट आयरन का जो है बना होता है, ठीक है। तो हम हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बेंच वाइज से पूछता है। तो आपका बेंच वाइज किस मटेरियल का बना होगा, ग्रे कास्ट आयरन का। वही दूसरी बात करते हैं, ये आपका क्या होता है, हैंडल होता है। अगर हम बात करें हैंडल किस मटेरियल का बना होता है तो हैंडल जो होता है आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका, माइल्ड स्टील का। और इसमें देखेंगे आप सीधे तौर पे यहाँ पर स्पिंडल होता है, ठीक है। स्पिंडल में क्या, ये भाग जो होता है ये अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है आपका स्पिंडल होता है। अब स्पिंडल जो है यह किस मटेरियल का बना होता है इसके बारे में आप जानिएगा। यह भी माइल्ड स्टील का बना होता है और इसी स्पिंडल में आपकी बटरस चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है। इसी पर जो है आपका जो चल जबड़ा होता है वह क्या करता है, गतिमान होता है, ठीक है। और वही दूसरी तरफ बात करते हैं तो इसमें जो है आपका एक प्लेट लगा होता है, ठीक है। अब ये प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, देखिए यह टूल स्टील का भी बनता है और हाई कार्बन स्टील के भी बनते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेट होता है उसमें जो है उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है नर्लिंग कट किया जाता है। नर्लिंग कट इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हम वर्कपीस को पकड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, ये मजबूती से पकड़ प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वॉइस के बारे में। दोस्तों, हमने आपको वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ पॉइंट आपको हमने बताया। देखिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि आपका जो वॉइस होता है वह किस मटेरियल का बना होता है, या स्पिंडल जो होता है आपका स्पिंडल में जो है किस प्रकार की चूड़ियां कटी होती है ये भी पूछता है, ठीक है। आपके जो नर्लिंग प्लेट होते हैं जो आपके जबड़े के ऊपरी सिरे पर लगे होते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है ये भी पूछता है। आपके हैंडल किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है बात कर लिया कि वॉइस क्या होता है, आखिर वॉइस का जो किस मटेरियल के बने होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनके अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके कार्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, अगले बात करें तो बेंच वाइज के
कुछ भाग होते हैं उन पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको स्थिर जबड़ा के बारे में अभी बताया, जिसे हम फिक्स जा भी कहते हैं। यह क्या होता है? यह ग्रे कास्ट आयरन से निर्मित होता है, मतलब बना होता है, और कार्य करते समय यह जबड़ा स्थिर रहता है। जब हम कार्य करते हैं तो उस समय क्या होता है? यह जबड़ा आपका स्थिर होता है। ठीक है, तो यह स्थिर जबड़ा होता है। आप ध्यान रखिएगा किस मटेरियल का? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अब अगला बात कर लेते हैं आपका जो चलायमान जबड़ा होता है उसके बारे में। चलायमान जबड़ा भी ग्रे कास्ट आयरन या का जो है निर्मित होता है। कार्य करते समय यह हैंडल द्वारा आगे पीछे चलता है। ठीक है, हैंडल के माध्यम से यह क्या करता है? आगे पीछे चलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल में जो है बटरस चूड़ियां कटी होती हैं, उसी पर जो है आपका यह जबड़ा चलायमान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पिंडल। आखिर स्पिंडल क्या है? यह स्पिंडल माइल्ड स्टील द्वारा निर्मित होता है। इस पर वर्गाकार चूड़ियां, इसी को हम बटरस चूड़ियां भी कहते हैं। ठीक है, वर्गाकार चूड़ियां कटी होती हैं। हैंडल के घुमाने पर स्पिंडल बॉक्स नट में आगे पीछे क्या करता है? गति करता है। ठीक है, जो आपकी बटरस चूड़ियां कटी होती हैं उसमें एक बोल्ट भी लगा होता है, उसी में क्या करते हैं? घूमता है वह। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है जबड़ा प्लेट जो होती है, जब प्लेट की बात करें तो दोनों जबड़ों पर दो प्लेट लगी होती हैं। दोनों जबड़ों पर दो प्लेट लगी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जबड़े के ऊपरी सिरे पर जो नर्लिंग करके प्लेट लगाया जाता है, उसी के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम जबड़ा प्लेट कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर नर्लिंग कटी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिससे कि कार्य को मजबूती से पकड़ प्रदान हो सके। यह टूल स्टील या उच्च कार्बन इस्पात के निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यह आपके टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जबड़ा प्लेट के बारे में। अगला बात कर लेते हैं आपके बॉक्स नट क्या होता है। देखिए, बॉक्स नट का काम क्या है? बॉक्स नट ज्यादातर कास्ट आयरन या गन मेटल या पीतल से हम क्या करते हैं? निर्मित करके बना लेते हैं। इसमें जो है बटरस चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, जो आपका नट बोल्ट होता है जिससे हम क्या वाइस को फिट करते हैं बेंच में, वह भी हमारा जो उसमें थ्रेड कटे होती हैं, चूड़ियों की बात करें तो उसमें भी क्या बटरस चूड़ियां कटी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं अगर हैंडल की, आपका हैंडल क्या होता है? यह हमेशा स्पिंडल में फिट होता है तथा माइल्ड स्टील का बना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, ड्राइंग में ही समझा दिया था कि हैंडल भी आपका क्या माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके बेंच वाइज के बारे में। हमने आपको बेंच वाइज के पार्ट्स के बारे में बताया कि आखिर बेंच वाइज के पार्ट्स क्या होते हैं और बेंच वाइज किस मटेरियल का बना होता है, उनके जो कलपुर्जे हैं वह किन किन मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके दोस्त भी ITI कर रहे हो तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो क्लास में और आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ITI से रिलेटेड जो भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और शानदार क्लासेस पूर्ण रूप से देने का पूरा प्रयास रहेगा। और इसके बाद दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम आपको प्रैक्टिकली तरीके से दिखाएंगे कि आपका बेंच वाइज कैसा होता है और बेंच वाइज पे हम कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो बेंच वाइज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगर हम बेंच वाइज के प्रयोग की बात करें तो बेंच वाइज का उपयोग जो है हम जैसे कि फाइलिंग, हेक्साइन, टैपिंग, चिपिंग आदि को करते हैं। अब फाइलिंग क्या होता है, हेक्साइन क्या होता है, टैपिंग क्या होता है, चिपिंग क्या होता है, इसके बारे में जो है हम आप अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका फाइलिंग कैसे किया जाता है, या हेक्साइन कैसे, या टैपिंग कैसे की जाती है, चिपिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।